केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करे और उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूं सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सर। You come in this uniform. In what capacity? Sir, I am telling You are the an truth. accused. Sir, You I am come not in the accused, this sir. Uniform. Sir, I am not the accused, sir. You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. Criminal case, there should be a document against me, sir. Document हो या ना हो, you are facing it. सर ये सिविल कपड़े में आते हैं हाईकोर्ट नहीं है। और You are कोर्ट an के बाहर आके You ड्रेस can't बदलते हैं। appear in the uniform. सर, अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है, गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड I सर। am not a जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए एक स्पेशल है क्या? एफआईआर का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी? क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। आर्टिकल 21, किसी की लिबर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ करना है, देयर इज ए एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। मेरा कहना है कि कानून के पास, अगर कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। अरे भाई वो तो ठीक है, आप कौन सी आईए पे बहस करना चाहते हैं? मैं सर आईए नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532 ये क्या है भाई? अंडर ये परजुरी है, जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना। किसके खिलाफ लगाया है आपने? लर्नड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहां से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, हम एक एक दस्तावेज में आएंगे, पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर, कि ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए हैं। जवाब देना है कि आपको क्या पढ़ना है आप? सर, जबलपुर का आदेश है पेज नंबर 11 में सर, जो इन्होंने एफिडेविट सप्लाई की है सर, दिया है उसमें पेज नंबर 11 में सर, आप इसमें आदेश था जबलपुर हाई कोर्ट का, जिसमें आप कोरम में थे सर, जस्टिस आर.एस. झा के साथ। इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रेजेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड, द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज approach the trial court in accordance with the prescribed procedure of law prescribed by law in case he feels that some evidence which is being used against him or is part of the charge sheet has not been supplied to him or in respect of any other grievance as well as for early conclusion of the trial. सर, इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूं सर, कई बार लगा चुका। मैं 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूं, 2018 से मांग रहा हूं सर। मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में भी आया, तो उसके बाद से मांग रहा हूं, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर। तो इसके लिए हम एक एक दस्तावेज की बात करेंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर? ये कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन एक्यूज। नहीं बना सकते सर, नहीं सर, नहीं बना सकते कि सर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पावर नहीं है कि किसी को, तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे तो दीजिए। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर 207 सीआरपीसी सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब किसी को आरोपी बनाना है, एक्यूज, एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे। सर, वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए हैं। तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट, खाली एक एक, सिर्फ एक एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजुरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए, मजिस्ट्रेट कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए, क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए? भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोलवाल सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा। सर उसी के चीज को तो एग्जामिन कर रहे हैं मिस्टर लगता है। अब इनका ये कहना है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिसमें एफआईआर में जिसमें मेरा नाम हो,
तो सर वो आपने अभी ठीक बिल्कुल क्वेरी की है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 के अंदर इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, 27 के मेमो के वो हिसाब से इनका इम्प्लीकेशन हुआ है और उनके ऊपर चार्ज लगा है वहाँ के सरकारी वकील को जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करे और उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से ही चली जाएगी सर। यस, जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए एक स्पेशल है कि FIR का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम होगा तो ही जाएगा। सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। whatever you want you can do। सर अभी इसका IA नंबर 5532 सो सुप्रीम कोर्ट जज हाँ, जिसके सर। खिलाफ आपको लगाना लगेगा, यस सर। लिखे पिटिशनर इन पर्सन। सर मेरा रिक्वेस्ट एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूं सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर, क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है जिसमें कारण नहीं बताया गया। मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर। यस, मेरा इसके लिए निवेदन है, इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजर्न कर दीजिए मैटर को। तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। आई एम नॉट ड्राइंग एनी कंटेम्प्ट मिस्टर अशोक, यस सर। थैंक्स टू योरसेल्फ। अदरवाइज मेरा निवेदन हाथ जोड़ के। मेकिंग सच प्रेयर, मेकिंग aspersions on a judge amounts to contempt. You come in this uniform, in what capacity? सर आई एम You टेलिंग are द an ट्रूथ। accused. Sir, You I am come not in the accused, this uniform. सर आई एम नॉट द एक्यूज सर। You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. क्रिमिनल केस देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मी सर। डॉक्यूमेंट हो या ना हो, यू आर फेसिंग इट। सर ये सिविल कपड़े में आते हैं हाई कोर्ट नहीं है। तक और You are कोर्ट के बाहर an आके वो ड्रेस बदलते हैं। इन द यूनिफॉर्म। सर व्हेन अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, पहनने का अधिकार है गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड आई सर। एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रेयर कि Sir. जो भी जज करे तो आई विल चैलेंज हिज ऑर्डर। यू आर फ्री Sir. टू चैलेंज माय Yes, ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, Sir. बट आई विल नॉट रिफ्यूज। यस सर। Petitioner in person, Shri Mukesh Porwal, GF for the state, लिखे this court passed the detailed order case। मेमोरेंडम 27 को पढ़ के सुना देते हैं सर। अब वो आप आर्ग्यू करिएगा। जिस मेमोरेंडम 27 के ऊपर मुझे एक्यूज बना के वो पढ़ के सुनाए। वो अभी हमारे पास इशू नहीं है भाई। सर उन्होंने फाइल किया है सर उसके साथ। हाँ तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की प्रेयर है आपकी। हाँ सर। He is facing a criminal case. The prayer of the petitioner is rejected. और वही बोला जा रहा हूं सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज बनाने के लिए FIR चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए। मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नारायणगौड़ को उधारी चुकाई है सर। It is सर आदेश में लिख दीजिए कि कॉपी में FIR में पिटिशनर का नाम नहीं है। फिर आपने बी में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161। अब ये बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 है या नहीं है, ये बताएं। परजूरी इसके लगाइए। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 है या नहीं है, ये बता दें सर। आप भी एग्जामिन कर लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट जज ने फिजिकल एग्जामिन नहीं किया, बिना फिजिकली एग्जामिन किए उन्होंने बोल दिया दे दिया सर। फिर आपने चौथा डी में बोला द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश द चार्जेस। चार्जेस है 467, 468, 471 फोर्जरी सर। फोर्जरी के लिए अगर कोई 420 और फोर्जरी करता है तो कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सर, उसके बिना किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता सर। yes. मैंने इसमें कई साइटेशन रिफर किए हुए हैं रिटर्न सबमिशन में सर, मेरे 2 रिटर्न सबमिशन सबमिट किए हुए हैं सर। Yes. मैंने 207 के जो वैल्यू है 207 का कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून डिक्लेयर किया है, Yes. तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें
कि कॉपी ऑफ एफआईआर, आपने बोल दिया कॉपी ऑफ एफआईआर में नाम नहीं है। अभी 161 के बयान है कि नहीं सर? अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं? पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर? Yes. आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164। Yes. अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूं? Yes. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के, तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस? मैं ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर। मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। सर इसी के लिए तो मैंने बोला परजुरी में आप सर, ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए। सर ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर, ट्रायल कोर्ट ने गलती की है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर, ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर? ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड, अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए। तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये 4 दस्तावेज है कि नहीं। नाउ वी हैव हर्ड, वी हैव पास्ड द ऑर्डर। सर यही तो चीजें मैं एक एक करके मैं करना चाहता हूं कि एक एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक, मिस्टर अशोक, परजुरी सर, आपने जो परजुरी डिसमिस की, आपने ये 4 दस्तावेज देखे नहीं कि हैं या नहीं है सर। ठीक, तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है, तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये ठीक है, है, मेरा जो एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम सर जो भी, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी, ना, तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख लेता निकालिए पूरा जो सर, है, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर, मैं कैसे कैसे गणपति सर, जो चीज सच्चाई है, सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। Yes. अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्रैश कर दिया जाए सर। यस, आपने रिकॉल से तो मना कर दिया है सर उसको। Yes, yes. मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूं, उसको कंसिडर करें और उसको रिकॉल करें सर। Yes. और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। यस, तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला। क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? यस, आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुरकाया है, अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे? क्या मैं इन भाई को दे दूं, ये भी आरोपी बन जाएंगे सर? ठीक, अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई सर सत्य को फाइल करें, अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर। ठीक, पिटिशनर इन पर्सन श्री मुकेश पोलवाल, जीएफ फॉर द स्टेट